Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में यूपीएससी सीडीएस 2 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। टोटल 344 वैकेंसीज रिलीज हुई थी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है यूपीएससी सीडीएस 2 के वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 25 अगस्त 2020 एंड जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 25 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सीडीएस 2 के लिए। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी स्कीम है एग्जामिनेशन की वो क्या है। तो देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके दो पार्ट हैं। पहला आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका इंटरव्यू इंटेलिजेंट और पर्सनालिटी टेस्ट, यानी दो पार्ट हो गए। आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब हम चेक करते हैं रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस तरह से है। देखिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स में, तो उनके लिए देखिए एग्जाम पैटर्न इस तरह से है। 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। सभी जो सब्जेक्ट होंगे वो 100-100 नंबर के होंगे और सभी के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 2 आवर्स ईच आपको मिलेंगे। इंग्लिश के लिए 2 घंटे 100 नंबर, जनरल नॉलेज के लिए 2 घंटे 100 नंबर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 2 घंटे 100 नंबर। और ये किस-किस के लिए है? आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए ये एग्जाम पैटर्न है। अब हम बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ऑफिसर ट्रेनिंग, अगर आपको ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन लेना है तो आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इंग्लिश के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपके जो नंबर होंगे वो होंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। जनरल नॉलेज के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100। तो देखिए दोनों में क्या फर्क है। आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी में 3 सब्जेक्ट होते हैं 100-100 नंबर के और 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 2 सब्जेक्ट होते हैं 100-100 नंबर के और 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। तो सब्जेक्ट का फ़र्क है, एक सब्जेक्ट कम है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। तो ये आपका हो गया रिटन एग्जाम पैटर्न। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। तो इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है वो बेसिकली क्या है, जो कैंडिडेट हैं उनकी जो इंग्लिश की आउटस्टैंडिंग है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर इंग्लिश का जो है एक आपका टेस्ट होता है। उसी पर आपका ये टेस्ट डिपेंड करता है कि आपकी क्या इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आपके बेसिक ग्रामर आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग आती है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एरर स्पॉटिंग और पैरा जंबल्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस की। तो जनरल नॉलेज में देखिए आपका जो करंट इवेंट्स है, करंट अफेयर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का जो इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछाएंगे। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे, मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो रोजाना दिनचर्या की जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। साइंटिफिक एक्सपेक्ट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए लेमैन, यानी जो वैज्ञानिक की जो एस्पेक्ट्स हैं, साइंटिफिक एक्सपेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज में देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले आपका आएगा अर्थमेटिक, जिसमें आपके नंबर सिस्टम होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स, रेशनल एंड रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सक्रिप्शन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस होंगे, इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी अर्थमेटिक में। उसके बाद क्या होगा, आपका एल्जेब्रा आएगा, जिसमें आपके बेसिक ऑपरेशंस होंगे, सिंपल फैक्टर्स होंगे, रिमाइंडर थ्योरम होगी, एचसीएफ, एलसीएम, पॉलिनोमियल्स की जो थ्योरी है वो सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा में आएंगे। फिर आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज हैं वो क्वेश्चंस होंगे, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में क्या होगा, आपका लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन एंड प्लेन फिगर्स, थ्योरम आएंगी आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, पैरेलल लाइंस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके आएंगे ज्योमेट्री में। फिर आपका पार्ट आएगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपके क्या होंगे, एरिया होगा स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल का, सर्किल का या फिगर्स के जो एरिया है वो सारे क्वेश्चंस आपको मेंसुरेशन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए आपका स्टैटिस्टिक्स आएगा। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा होगा आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स होंगे, हिस्टोग्राम, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे स्टैटिक्स में।
तो इस तरह से आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा, जिसमें अरिथमेटिक से लेके स्टैटिस्टिक्स तक के पॉइंट आपके रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट के। तो देखिए इसमें क्या है, आपका पहला स्टेज होगा OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट, और PPNDT यानी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो पहले स्टेज में आपकी दो चीजें हो गई, ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और दूसरे स्टेज में आपके क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे और कॉन्फ्रेंस होंगे। तो ये आपके इंटेलिजेंट और पर्सनालिटी टेस्ट में हो गए, इसमें दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट में आपका ऑफिसर ट्रेनिंग इंटेलिजेंस टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो गया, और आपका जो स्टेज 2 है उसमें इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट और कॉन्फ्रेंस आपके आएंगे। तो ये था यूपीएससी सीडीएस 2 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी सीडीएस में इंटरेस्टेड हैं तो 25 अगस्त 2020 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 344 टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट।